एकादशी, ये नाम शायद कई लोगों ने सुना होगा। हिंदू परंपरा में उपवास का ये दिन सदियों से चला आ रहा है। पर क्या ये सिर्फ एक व्रत है? आज हम इसी प्राचीन परंपरा के रहस्यों को समझेंगे। ज्यादातर लोगों के लिए एकादशी का मतलब है उपवास का एक दिन, मतलब कुछ खास चीजें नहीं खानी है, बस इतनी सी बात। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक व्रत से कहीं ज्यादा गहरा है? जरा सोचिए, एक ऐसी प्रथा जिसके सिद्धांत एक तरफ नोबेल प्राइज विनिंग बायोलॉजी से जुड़ते हैं और दूसरी तरफ चांद के घटने बढ़ने के साइकिल से। यही बात तो इसे सच में हैरान करने वाली बना देती है। तो चलिए आज एकादशी की इन अलग अलग परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसके असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ये एकादशी है क्या? अगर हम इसके नाम पर ही जाएं तो एकादशी का सीधा सा मतलब है 11वां दिन। हर महीने में चांद के 2 साइकिल होते हैं जिन्हें हम पक्ष कहते हैं, एक शुक्ल पक्ष जब चांद बढ़ता है और एक कृष्ण पक्ष जब चांद घटता है। एकादशी इन दोनों ही पक्षों का 11वां दिन होता है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, इसके 2 मतलब है। एक बाहरी जो सबको दिखता है, अनाज और दालों से परहेज करना, और एक गहरा भीतरी मतलब अपनी 11 इंद्रियों को साधना। इसमें हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां हमारा मन शामिल है। इन सभी को भगवान से जोड़ना ही इसका असली मकसद है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। लेकिन सवाल यह है कि इस दिन व्रत रखा ही क्यों जाता है? इसके पीछे की जो आध्यात्मिक वजह है वो हमें शास्त्रों में बताई गई कहानियों में मिलती हैं। पद्म पुराण में कहानी आती है पाप पुरुष की। उसे सारे पापों का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि उसने भगवान विष्णु से छिपने के लिए जगह मांगी, तो विष्णु जी ने उसे एकादशी के दिन अनाज और दालों में छिपने की जगह दे दी। और यही एक बड़ी वजह है कि इस दिन इन चीजों को खाने से मना किया जाता है। एक और कहानी है जो मुर नाम के एक राक्षस से जुड़ी है। जब भगवान विष्णु उससे युद्ध करते करते थक गए तो एक गुफा में आराम करने चले गए। जैसे ही मुर उन्हें मारने पहुंचा, विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर को मार गिराया। भगवान विष्णु इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने उस देवी को एकादशी नाम दिया और ये वरदान भी दिया कि जो कोई भी इस दिन व्रत रखेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये तो हुई पौराणिक कथाएं। लेकिन जो बात इसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है वो है इसके पीछे दिए जाने वाले वैज्ञानिक और खगोलीय तर्क। यहां पर ऐसा लगता है जैसे पुराना ज्ञान और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कह रहे हों। देखिए, हम सब जानते हैं कि चांद की ग्रेविटी से समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड मतलब ज्वार भाटा आता है। अब क्योंकि हमारा शरीर भी लगभग 70 से 75% पानी से ही बना है, तो ये माना जाता है कि चांद का ये खिंचाव हमारे शरीर के अंदर मौजूद पानी पर भी असर डालता है। और ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन चांद का ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सबसे ज्यादा होता है। अब लॉजिक यह है कि अनाज और दालें शरीर में पानी रोकते हैं, मतलब वाटर रिटेन करते हैं। तो अगर इस दिन इनसे परहेज किया जाए तो शरीर में तरल का संतुलन बना रहता है। इससे मन और शरीर पर पड़ने वाला चांद का जो डिस्टर्बिंग असर है वो कम हो जाता है। लेकिन रुकिए, असली चौंकाने वाला कनेक्शन तो अब सामने आता है। साल 2009, ये वो साल है जब बायोलॉजी में एक ऐसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया जो सीधे सीधे उपवास के फायदों से जुड़ी हुई थी। ये खोज टेलोमेयर्स से जुड़ी थी। अब ये टेलोमेयर्स क्या हैं? समझिए कि ये हमारे डीएनए के सिरों पर लगे हुए छोटे छोटे सुरक्षा कवच हैं, ठीक वैसे ही जैसे जूते के फीते के आखिर में प्लास्टिक लगी होती है। हर बार जब हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं तो ये टेलोमेयर्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं और ये प्रक्रिया सीधे सीधे हमारी उम्र बढ़ने से जुड़ी है। और देखिए, यहीं पर सदियों पुरानी परंपरा और मॉडर्न साइंस का मेल साफ साफ दिखता है। रिसर्च में ये पाया गया कि हर 2 हफ्ते में लगभग 36 घंटे का उपवास करने से हमारे सेल्स के डिवाइड होने की रफ्तार धीमी हो सकती है। इससे टेलोमेयर सुरक्षित रहते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। अब जरा सोचिए, हर 2 हफ्ते में एक बार, ये एकादशी के लगभग 15 दिन के साइकिल से कितना मिलता जुलता है। तो हमने इसके आध्यात्मिक क्यों को भी समझा और वैज्ञानिक क्यों को भी। पर अब सवाल आता है कि इस व्रत को असल में किया कैसे जाता है। एकादशी का व्रत रखने के ना कई लेवल हैं। सबसे आसान है सिर्फ अनाज और दालें छोड़ देना। कुछ लोग एक स्टेप आगे बढ़कर सिर्फ फल और सब्जियां खाते हैं, कुछ सिर्फ जूस या पानी जैसे लिक्विड्स पर रहते हैं। और सबसे कठिन होता है निर्जला व्रत, जिसमें पानी तक नहीं पिया जाता।
मतलब ये काफी फ्लेक्सिबल है और हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से इसका पालन कर सकता है। लेकिन एक बात साफ है, इस उपवास का लक्ष्य सिर्फ भूखा रहना नहीं है। इसका असली मकसद है शरीर की जरूरतों को कम करके अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को प्रार्थना, ध्यान और चिंतन जैसी आध्यात्मिक चीजों में लगाना। ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का भी एक तरीका है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या एकादशी सिर्फ एक पुराना धार्मिक रिवाज है या फिर ये शारीरिक और आध्यात्मिक सेहत का एक ऐसा टाइमलेस टूल है जो आज भी उतना ही काम का है? विज्ञान और आध्यात्म का ये संगम हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करता है।